एक समय की बात है, एक आदमी रहता था जो अपने जीवन से बहुत दुखी था। उनका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहा और इस वजह से वह हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे बताया कि एक जैन साधु कुछ दिनों के लिए पास के शहर में रह रहा था। उन्होंने उसे अपनी समस्या के लिए साधु से मिलने का सुझाव दिया। शुरू में वह आदमी साधु से मिलने में अनिच्छुक था, लेकिन उसने सोचा कि कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसने साधु से मिलने का फैसला किया। अगले दिन वह व्यक्ति साधु से मिलने उसके घर गया और उसने देखा कि साधु अपना ध्यान समाप्त करने के बाद शांति से बैठा है। उस व्यक्ति ने साधु का अभिवादन किया और उसके सामने बैठ गया। उसने साधु से कहा कि उसका जीवन बहुत दुखमय है, क्योंकि उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह साधु को एक एक करके हर समस्या के बारे में बताने लगा। अंत में उस आदमी ने कहा कि इन सभी समस्याओं के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। तब उस आदमी ने कहा, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसके कारण मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे कोई समाधान बताएं। उसके बाद वह आदमी चुप हो गया और साधु के बोलने का इंतजार करने लगा। साधु ने उस आदमी की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और एक क्षण सोचा और फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस कमरे में कितने लाल रंग हैं? साधु की यह बात सुनकर वह आदमी आश्चर्यचकित रह गया। वह सोच रहा था कि मैं अपनी समस्या का समाधान पूछ रहा हूँ और यह साधु मुझसे अनावश्यक प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी उसने कमरे में चारों ओर देखा और कमरे में लाल रंग गिना और फिर कहा, सर, इस कमरे में कई चीजें हैं जो लाल रंग है। फिर समझाया, सर, यह पिलो लाल है, वह सेब लाल है, वह मैट लाल है और आपके स्लीपर्स भी लाल है, और इसके अलावा इस कमरे में लाल रंग की कई चीजें हैं। साधु ने कहा, ठीक है, अब बिना कहीं देखे मुझे बताओ कि इस कमरे में कितने नीले रंग हैं। यह सुनकर वह आदमी असमंजस में पड़ गया। तो उसने कहा, सर, दोबारा देखे बिना मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। फिर उन्होंने आगे कहा, जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको नीला रंग नजर नहीं आया? तब उस आदमी ने कहा, नहीं सर, जब मैं लाल रंग ढूंढ रहा था तो मेरा ध्यान उसी रंग पर था, इसलिए मैं इस कमरे में नीला रंग नहीं देख सका। यह सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब आप इस कमरे में लाल रंग की तलाश कर रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो आप खोज रहे होंगे। आपका दिमाग पूरी तरह से लाल रंग खोजने पर केंद्रित था। आप कोई अन्य रंग नहीं देख सकते। इस कमरे में मेरी चीजें हैं जो नीली हैं, लेकिन आपका ध्यान लाल रंग पर इतना ज्यादा था कि आप उसे नोटिस ही नहीं कर पाए। उसी प्रकार हमारा जीवन भी सुख और दुख दोनों का मिश्रण है, लेकिन आपने अपना ध्यान अपने जीवन के दुखों पर इतना केंद्रित कर लिया है कि आपको अपने जीवन में खुशी नजर ही नहीं आती। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में सुख ही नहीं तो दुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? उसी प्रकार यदि जीवन में दुख ही नहीं तो सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में खुशियाँ नहीं है, लेकिन आपने अपना ध्यान दुखों पर इतना केंद्रित कर दिया है कि आपको अपने जीवन में खुशियाँ नजर ही नहीं आती। इसलिए जीवन को देखने का अपना नजरिया बदलें। अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने का प्रयास करें। यदि आप अपना ध्यान दुखों की बजाय खुशियों पर केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन खुशियों से भरा है। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अपने जीवन में दुखों से पीड़ित हैं और दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि जीवन हमें वैसा ही दिखाई देगा जैसा हम देखेंगे।
यदि आप जीवन को दुखों से भरा हुआ मानेंगे तो आपको जीवन दुखमय लगेगा, और यदि आप जीवन को सुखों से भरा हुआ समझेंगे तो आपको जीवन सुखों से भरा हुआ मिलेगा। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। किसी के जीवन में केवल खुशियां नहीं हो सकती और किसी के जीवन में केवल दुख नहीं हो सकता। जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण है। मायने यह रखता है कि हम अपना ध्यान किस पर केंद्रित करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख ढूंढेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और यदि आप दुख ढूंढेंगे तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने की कोशिश करें, और याद रखें कि बीता हुआ हर पल कभी वापस नहीं आएगा, तो क्यों न इस पल को दुखी होने के बजाय खुशी से जिए।